तो अब कहते हैं भवतु एवं संविदो नित्यत्वं स्वप्रकाशत्वं च ततः किम इति अतः आह। तो कल जो है संविद एक रूप्यान्न विद्यते संविद ऐसा स्वयं प्रभा, ये जो कहा था, इससे संविद जो ज्ञान रूप चिद्वृत्ति है उसकी नित्यता और स्वयं प्रकाशता सिद्ध की। तो भवतु एवं संविद नित्यत्वं च स्वप्रकाशत्वं, उस संविद में नित्यता और स्वयं प्रकाशता हो, तथा किम, उससे क्या सिद्ध हुआ, ऐसी आशंका होने पर कहते हैं इयमात्मा परानंदः पर प्रेमास्पदं यतः मानभुवं हि भूयास मिति प्रेमात्मनीक्षते। इयम् आत्मा परानंदः पर प्रेमास्पदं यतः मानभुवं हि भूयासम् इति प्रेम आत्मनि ईक्षते। इयम आत्मा, इयम ये जो संविद है वही आत्मा है। तो ऐसा संविद एवं आत्मा, ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में दिनांतर में मास वर्ष कल्प आदि में जो एक रूप नित्य रूप जो संविद ज्ञान कहा, वो ज्ञान ही यहाँ आत्मा है। परानंदः, वो परम आनंद स्वरूप है। यतः परम प्रेमास्पदम, पर प्रेमास्पदम, परानंद है इसलिए पर प्रेमास्पदम, परम प्रेम का आस्पद है, आश्रय है, निरतिशय प्रेम स्वरूप है, जिससे बढ़ कर के और कोई प्रेम नहीं। बोले कहाँ देखा जाता है, तो कहते हैं ही निश्चय ही मां न भुवम, मैं कभी न हूँ, माने मेरा कभी अभाव न हो। भूयासम इति, मैं हमेशा रहूँ, मेरा कभी अभाव न हो, मैं हमेशा रहूँ। इति प्रेम आत्मनि इच्छते, ऐसा प्रेम अपने आत्मा में स्वरूप में देखा जाता है। कोई भी पागल से पागल व्यक्ति भी अपना कभी अभाव नहीं देखता। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं हमेशा रहूं, सुखी रहूं। तो हर तरह से हर व्यक्ति अपने आप को खुश प्रसन्न देखना चाहता है, अपना भाव देखना चाहता है। इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा जो है परम प्रेमास्पद है, नृत्य से सुख का आश्रय है। टीका में देखो, अत्र अयम प्रयोग, यहाँ अनुमान प्रयोग करके दिखा रहे हैं। इयम संविद आत्मा भवितुम अर्हति, ये जो संविद है वो आत्मा होने योग्य है, ये ज्ञान। क्यों, तो कहते हैं नित्यत्वे सति स्वप्रकाशत्वात्, नित्य रूप होकर के नित्य होते हुए स्वयं प्रकाश होने से। तो हेतु हो गया यम संविद आत्मा, ये पक्ष हो गया। अब आत्मा यम संविद पक्ष हो गया, आत्मा भवितुम अर्हति साध्य हो गया, नित्यत्वे सति स्वप्रकाशत्वात् ये जो है हेतु हो गया। यन्न एवं न तद एवं, तो व्यतिरेक दृष्टांत दे करके कहते हैं यत न एवं, जो इस प्रकार जो है नित्य होकर के स्वयं प्रकाश रूप नहीं है, तद न एवं, वो जो है संविद आत्मा होने योग्य नहीं है। यथा घटः, जैसे घट जो है नित्य होकर के प्रकाश रूप नहीं है, घट प्रकाश स्वरूप नहीं है, नित्य नहीं है, इसलिए वो आत्मा नहीं है। इति आत्मनः नित्य संविद रूपत्व प्रसादनेन, इस प्रकार से आत्मा की नित्य संविद रूपता सिद्धि के द्वारा सत्यत्वम अपि साधितम भवति, आत्मा को नित्य कहने से
आत्मा को नित्य संविद रूप कहने से उसकी सत्यता भी सिद्ध हुई, क्योंकि जो नित्य है वही सत्य है। नित्य सत्य सातम भवती नित्यत्व अतिरिक्त सत्यत्व अभावात। नित्य के अतिरिक्त जो है सत्य का अभाव है। तो ये संविद जो है नित्य है। शब्द स्पर्श आदि जो वेद्य पदार्थ हैं उनके विविक्त होने पर भी इस संविद ज्ञान का कभी जो है विभाग नहीं होता, अभाव नहीं होता। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तीनों अवस्थाओं में, दिनांतर में, तो हमेशा जो है ये संविद ज्ञान जो है नित्य है, इसलिए सत्य है। क्योंकि नित्य से अतिरिक्त सत्य अलग नहीं है। नित्यत्वं सत्यत्वं तद यस्य अस्ति तद नित्यम सत्यम इति वाचस्पतिमिश्रैः उक्तत्वात् इति भाव। तो भामती में जो है वाचस्पति मिश्र ने भी कहा है, जिस पदार्थ में नित्यत्व रूप सत्यत्व रहता है वही पदार्थ नित्य एवं सत्य होता है। तो नित्य सत्यत्व उसी में है जो है नित्य सत्यरूप होता है। आत्मन आनंद रूपत्वं च साधयति। तो नित्यता कह करके आत्मा में सत्यता कही। तो देखो नित्यता और सत्यता, तो नित्यत्व सती स्वप्रकाशत्वात्। नित्य है तो संविद ऐसा स्वयं प्रभा। नित्यत्व को कह करके सत्य को कहा और स्वयं प्रकाश से चित्त को कहा, ये प्रकाश रूप है। अब आत्मन आनंद रूपम साधयति, क्योंकि आत्मा की सत्य चित्त आनंद रूपता सिद्ध करनी है, तो सतपने को नित्य कहने से सत्य को कहा और प्रकाश कहने से चित्त को कहा। अब जो आत्मना आनंद रूपत्वम साधयति, आत्मा की आनंद रूपता को कहते हैं परानंद आत्मा इति अनुसज्यते। ये आत्मा जो है परम आनंद स्वरूप है। परस्य असौ आनंद इति परानंद, सबसे परे का जो आनंद है कर्मधारय समास करके ये कहा, पर है वही आनंद है, परानंद। निरतिशय सुख स्वरूप इति अर्थ, अर्थात जो निरतिशय जिससे बढ़कर के और कोई आनंद नहीं है, ऐसे आनंद स्वरूप है यह आत्मा। तो क्यों आनंद स्वरूप है जिससे बढ़कर के कोई आनंद नहीं? तो उसमें हेतु कह रहे हैं, तत्र हेतुम आह पर इति यतः यस्मात् कारणात् परस्य निरुपाधिकत्वेन, जिस कारण से पर में निरुपाधिक होने से निरतिशयस्य प्रेमणः स्नेहस्य आस्पदम विषय तस्मात्। निरतिशय प्रेम स्नेह का आस्पद मानी विषय है कौन? यह आत्मा, इसलिए जो है परानंद है, सबसे परे, सबसे बढ़कर के आनंद है, इससे बढ़कर के और कोई आनंद नहीं है। अत्र इदम अनुमानम, यहाँ अनुमान करके दिखा रहे हैं, आत्मा परमानंद रूप हो। तो यहाँ प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं, अनुमान करते हैं, आत्मा ये पक्ष हो गया, परमानंद रूप साध्य हो गया, परम प्रेमास्पदत्वात् हेतु हो गया। यह परमानंद रूप न भवति न असौ परम प्रेमास्पदम अपि यथा घटः, व्यतिरेक दृष्टांत दे दिया। तो कहा आत्मा परमानंद रूप, आत्मा जो परमानंद रूप है, क्यों? परम प्रेमास्पदत्वात्, परम प्रेम का विषय होने से। यह परमानंद रूप नहीं भवति, जो परमानंद रूप नहीं है, न असौ परम प्रेमास्पदम अपि भवति, वो परम प्रेमास्पद भी नहीं है। तो यथा घटः, जैसे घट, घड़ा, तो घड़ा परमानंद रूप है, घड़ा में परमानंद रूपता नहीं है, इसलिए उसमें परम प्रेमास्पदता भी नहीं है। तथा च अयम परम प्रेमास्पदम न भवति इति न, जैसे घड़ा जो है परम प्रेमास्पद नहीं है, उस प्रकार से यह आत्मा परम प्रेमास्पद नहीं है, ऐसा नहीं है। अर्थात आत्मा परम प्रेमास्पद है, परम प्रेम का विषय है,
तस्मात् परमानंद रूपापि परमानंद रूपा न भवति इति न, अर्थात परमानंद रूपापि भवति। इसलिए परम प्रेमास्पद है तो ये आत्मा परम प्रेमाद रूप नहीं हो, ऐसी बात भी नहीं है, अर्थात परम प्रेमानंद रूप है। तो परम प्रेमानंद रूप आत्मा परम प्रेमास्पद होने से सिद्ध होता है। ठीक है ना। अब शंका करते हैं, ननु आत्मनि धिग्माम इति द्वैषस्य उपलभ्यमानत्वात् प्रेमास्पदत्वम एव असिद्धम कुतः परम प्रेमास्पदत्वम इति आशंक्य। तो देखो, पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि आत्मनि अपने आप में धिग्माम, अपने आप को कभी कभी व्यक्ति धिक्कारता है, मुझे धिक्कार है। तो ऐसे जो है धिक्कारता में द्वेषस्य उपलभ्यमानत्वात्, अपने आप से द्वेष करता हुआ, घृणा करता हुआ व्यक्ति जो है देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में तो प्रेमास्पदत्वमेव सिद्धम, आत्मा में प्रेम ही सिद्ध नहीं होता, द्वेष दिखाई देता है। फिर कुतः परम प्रेमास्पदत्वम, फिर परम प्रेमास्पदत्व आत्मा में कहाँ से सिद्ध होगा? इति आशंक्य, ऐसी आशंका होने पर कहते हैं तस्य दुख संबंध निमित्तकत्वेन, वो आत्मा में जो द्वेष की उपलब्धि है वो दुख संबंध निमित्तक है, इंद्रियकृत बाह्य जो दुख के संबंध से इस प्रकार अपने आप में मानता है। अन्यथा असिद्धत्वात्, अन्यथा आत्मा में किसी प्रकार से दुख की द्वेष की सिद्धि नहीं हो सकती बिना बाह्य इंद्रिय आदि के। प्रेमणः च आत्मनि अनुभवसिद्धत्वात् मा एवं इति परिहरति, और आत्मा में जो प्रेम है वो तो अनुभव सिद्ध है। कैसे अनुभव सिद्ध है? तो परिहार करते हैं, मा एवं इति, मा न भुवम इति ही यस्मात् कारणात् आत्मनि विषये, जिस कारण से अपने आप के बारे में, आत्मा के विषय में अपने बारे में, मा न भुवम, मैं कभी न होऊं, अहम मा भुवम न इति, मेरा कभी अभाव हो जाए, इस प्रकार से मम असत्वम कदापि मा भूत्, मेरा कभी अभाव न हो, मेरा कभी नाश न हो, मैं कभी नहीं मरूं। तो अपने नाश को, अपने अभाव को, अपनी मृत्यु को कोई ही व्यक्ति कभी चाहता नहीं। तो क्या चाहता है? किंतु भूयासम एव सदा, भूयासम में हमेशा रहूं, अमर हो जाऊं, उसके लिए बड़े प्रयास भी करता है। सदा सत्वम एव मम भूयात, मेरा सत्व, मेरा अस्तित्व जो है मैं हमेशा बना रहूं। इति एवं विदम प्रेम इच्छते सर्वयनुभूयते, इस प्रकार का जो प्रेम है सबके द्वारा अनुभूत है, देखा जाता है। कोई नहीं चाहता अपना अभाव, सब अपनी सिद्धि, अपनी अवस्था सब चाहते हैं और बढ़िया से बढ़िया चाहते हैं। अतः न असिद्धम असिद्धि इति अर्थ, इसलिए आत्मा में प्रेम की असिद्धि नहीं है, अर्थात प्रेम की सिद्धि होती है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं ननु मा भूत स्वरूप असिद्धि प्रेमणः परत्वे मान अभावात् विशेषण असिद्धि हितो इति आशंक्य आ। तो ठीक है, माँ भूत स्वरूप असिद्धि, स्वरूप की असिद्धि तो मत हो, आत्मा के स्वरूप की असिद्धि न हो, लेकिन प्रेमण परत्वे, यहाँ आपने जो परम प्रेमास्पद कहा है तो उसमें प्रेमण परत्वे मान अभावात्, आत्मा में प्रेम की जो परत्व, परम जो विशेषण दिया है परम प्रेमास्पद में, वो मान अभावात्, प्रमाण अभाव होने से, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो आत्मा में परम प्रेम को कहे। इसलिए प्रमाण का अभाव होने से विशेषण असिद्ध हेतु, ये जो परम प्रेमास्पदत्वात्, ये जो अनुमान में विशेषण दिया है ना आपने,
आत्मा परमानंद रूप परम प्रेमास्पदत्वा। तो आत्मा परमानंद रूप है, परम आनंद स्वरूप है, निरतिशय सुख स्वरूप है। क्यों? तो हेतु कहा था पर प्रेमास्पदत्वात्, परम प्रेम का आस्पद होने से। तो यहाँ कह रहे हैं कि विशेषण असिद्ध हेतु, इस हेतु में जो परम विशेषण है ये असिद्ध है, अर्थात विशेषण असिद्ध हेतु है। परम शब्द जो है इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है, ऐसी आशंका होने पर कहते हैं। बोले क्यों प्रमाण नहीं है? अनुभव सिद्ध, अनुमान अनुभव प्रमाण है, इसमें प्रत्यक्ष अनुभव प्रमाण है। तो उसे दिखाते हैं। तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र नैव मन्यार्थमात्मनि, अतस्तत्परमं तेन परमानंदतात्मनः। तत्प्रेम आत्मार्थम अन्यत्र न एवं अन्यार्थम आत्मनि, अतः तत्परमं तेन परमानंदता आत्मनः। तो कहते हैं अन्यत्र प्रेम तत् आत्मार्थम, व्यक्ति का जो अन्यत्र प्रेम है पुत्र पत्नी धन आदि में, वो आत्मार्थम, वो आत्मा के लिए है। न वारे पुत्र कामाय पुत्र प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रियम भवति। पुत्र में जो प्रियता है वो पुत्र के लिए नहीं है, आत्मार्थ है। ऐसा जो है याज्ञवल्क्य जी ने मैत्री की प्रति बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है। तो आत्मार्थम एवं इसी प्रकार से आत्मनि अन्यार्थम न, आत्मा में जो प्रेम है वो अन्यार्थ पुत्र धन वित्त आदि के लिए नहीं है। अतः ऐसा होने से, अन्यत्र प्रेम आत्मार्थ होने से, तत्परमम, इसलिए आत्मा में प्रेम परम सिद्ध होता है, परम प्रेम है, उससे बढ़कर के किसी में प्रेम नहीं है। तेन आत्मनः परमानंदता, इसलिए आत्मा की परमानंदता सिद्ध होती है। टीका में देखो, तत्प्रेम इति अन्यत्र स्व अतिरिक्ते पुत्र आदौ यत् प्रेम, अन्यत्र स्वयं से अतिरिक्त पुत्र आदि में जो प्रेम है, तद आत्मार्थम, वो प्रेम आत्मार्थ में, अर्थात तेषाम आत्मशेषत्व निमित्तकम एवं न स्वाभाविकम, उन पुत्र आदि में जो प्रेम है वो आत्मशेषत्व निमित्तक मानी आत्मनिमित्तक है, स्वभाव के प्रेम उनमें नहीं है। एवं इसी प्रकार से आत्मनि विद्यमानम प्रेम, आत्मा में जो विद्यमान स्वयं के स्वरूप में जो विद्यमान प्रेम है वो अन्यार्थम न, वो दूसरे के लिए नहीं है। आत्मन अन्य शेषत्व निमित्तकम न भवति, आत्मा अन्य शेषत्व निमित्तक जो है प्रेम नहीं है, आत्मा अन्य शेष निमित्तक नहीं है। किंतु आत्मनिमित्तकम एवं, वो प्रेम केवल जो आत्मनिमित्तक ही है। आत्मा में प्रेम आत्मनिमित्तक है, पुत्र आदि में प्रेम आत्मनिमित्तक है। तो आत्मा का प्रेम अन्य शेष निमित्तक नहीं है, आत्मनिमित्तक ही है। अतः निरुपाधिकत्वात् तत्परमं निरतिशयम्, इसलिए आत्मा का जो प्रेम है वो निरुपाधिक होने से तत्परमं अर्थात निरतिशयम्, वो निरतिशय परम प्रेम है, वो किसी कारण नहीं है। इसलिए फलितम आह, फलितार्थ को कहते हैं तेन इति, तेन परमानंदतात्मनः, तेन निरतिशय प्रेमास्पदत्वेन आत्मनः परमानंदता, इसलिए निरतिशय प्रेमास्पद होने से आत्मा की परमानंदता, परम आनंदता सिद्ध हुई, अर्थात निरतिशय सुख रूपत्वम सिद्धम, निरतिशय सुख रूपत्व आत्मा का सिद्ध हुआ। तो ही प्रत्यक्ष अपने ही अनुभव से सबका सिद्ध हुआ। अब यहाँ तक जो कहा हुआ विषय है उसे जो है संक्षिप्त करके दिखाते हैं। एतहि सप्तवी श्लोक ही, इन 7 श्लोकों के द्वारा
शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्या जागरे पृथक, यहाँ से लेकर के और तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र यहाँ पर्यंत इन 7 श्लोकों के द्वारा प्रतिपादितम अर्थम, प्रतिपादित जो अर्थ है उसको संक्षिप्य दर्शयति, उसे संक्षिप्त करके दिखा रहे हैं। इत्थम सच्चित परानंद आत्मा युक्त्या तथा विधम परम ब्रह्म तयोश्चैक्यम श्रुत्यन्ते सुपदिश्यते। इत्थम सच्चित परानंद आत्मा युक्त्या तथाविदं परम ब्रह्म तयोच ऐक्यम श्रुति अंतेषु उपदिश्यते। तो कहते हैं इत्थम, इत्थम माने इस प्रकार से, प्रोक्त प्रकार से सच्चित परानंद आत्मा युक्त्या आत्मा सच्चित परानंद, इस प्रकार युक्ति से आत्मा जो है सच्चित परानंद सिद्ध हुआ। इस प्रकार कहने से आत्मा युक्ति से, अनुभव से सच्चित परानंद जो है सिद्ध होता है। तो सच्चित परानंद की सिद्धि से क्या हुआ? तो कहते हैं तथा विदम, इसी प्रकार से परम ब्रह्म, परम ब्रह्म भी सच्चित आनंद स्वरूप है, श्रुति में ऐसा कहा है। च तयो ऐक्यम श्रुति अंतेषु उपदेश्यते। तो महावाक्यगत तत्त्वमसि आदि जो करके कहा है, तो वह जो है उन दोनों की, तत्त्वम पद की एकता जो है श्रुति अंतेषु उपदेश्यते, श्रुति के अंत अर्थात वेदांत में, श्रुतियों का अंतिम भाग जो है वेदांत भाग, वेदानाम अंत अवसान भाग श्रुतियों के अंत में, तो उसमें जो है जीव ब्रह्म की एकता कही है। अवेद बोधकम वाक्यम, महावाक्य जो है जीव ब्रह्म की अवेद बोधक वाक्य है ना, जीव ब्रह्मणो अवेद बोधकम वाक्यम महावाक्यम वेदानाम अंत अवसान भाग, वेदों का जो अंत अवसान भाग है उसे यह श्रुति अंतेषु, वेदांत के अंतिम भाग में अर्थात उपनिषदों में कहा है। ठीक है, देखो इत्थम इति शब्द स्पर्शादयः इत्यादिना ज्ञानस्य नित्यत्वं प्रसाद्य। शब्द स्पर्शादय विद्या वैचित्र्या जागरे पृथक, इसी श्लोक से लेकर के ज्ञान की जो है सम्मिद ज्ञान, सम्मिद रूप ज्ञान की नित्यता प्रसाद्य सिद्ध करके तस्य एव इयम आत्मा इति, यम आत्मा वह संविद ही आत्मा है। इस प्रकार आत्मत्व प्रसादनेन, उसकी आत्मत्व सिद्धि के द्वारा आत्मन सतचित रूपत्वं साधितम, आत्मा की सतचित रूपता सिद्ध की। तो नित्य है वो सत्य है, और ऐसा संविद स्वयं प्रभा, वो आत्मा है स्वयं प्रकाश रूप है। इस प्रकार से सतचित रूपेण साधितम, सत्य रूपता और चित रूपता सिद्ध हुई। परानंद इत्यादि न च, परानंद इत्यादि वाक्य के द्वारा परमानंद रूपत्वं समर्थितम, आत्मा का जो है परमानंद रूप भी समर्थित हुआ। अतः आत्मा महावाक्ये त्वं पदार्थः सच्चिदानंद रूपः सिद्ध। तो यही कहा ना प्रारंभ में, जीवस्य सत्य ज्ञानादि रूपताम दिदर्शेषु। तो जीव की जो है आत्मा की सच्चित आनंद रूपता दिखाने के लिए पहले ज्ञान का अभेद प्रतिपादन करके नित्यत्व सिद्ध किया था। तो यहाँ जो है आत्मा युक्ति से सच्चित आनंद रूप सिद्ध हुआ। पूर्व पक्षी कहते हैं ननु उक्त लक्षणस्य आत्मने युक्त्या एव अवगतौ उपनिषदाम निर्विषयत्वेन अप्रामाण्य प्रसंग इति आशंक्यः। तो कहते हैं ननु उक्त लक्षणस्य, आत्मा का जो सच्चित आनंद स्वरूप जो युक्ति से सिद्ध किया है वो आत्मना युक्त्या एव अवगतौ, ये केवल युक्ति से ही अवगत होता है, कोई प्रमाण तो है नहीं है। और युक्ति से ही केवल आत्मा को सच्चित आनंद रूप मान लेंगे तो उपनिषदाम निर्विषयत्वेन, उपनिषदों में निर्विषयता
और अप्रमाण्यता का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। फिर उपनिषदों को कहने का क्या तात्पर्य हुआ? फिर उपनिषदों के प्रमाण तो निरर्थक हो जाएंगे जब युक्ति से ही सिद्ध हो जाएगा आत्मा सच्चिदानंद रूप। तो ऐसी आशंका होने पर कहते हैं तथा विदमिति, तथा तादृग विदा प्रकार यस्य, उसी आत्मा की तरह से ही प्रकार है जिसका, तथा विदम अर्थात सच्चित आनंद रूपम परम ब्रह्म, आत्मा की तरह ही सच्चित आनंद रूप जो है वो परम ब्रह्म है। तत्पदार्थ, तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ, तो त्वम पदार्थ का लक्ष्यार्थ सच्चित आनंद रूप आत्मा युक्ति से सिद्ध हुआ। तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ ब्रह्म जो है सच्चित आनंद रूप श्रुति में कहा है। अतः तयो तत्त्वम पदार्थयो ऐक्यम, तत्त्वम पदार्थ की एकता, अखंड एक रसत्वम, उसकी अखंड एक रसता श्रुति अंतेषु वेदांतेषु उपदिश्यते, श्रुति के अंत में अर्थात वेदांत में उपदिश्यते, उसका उपदेश किया गया है, वर्णन किया गया, प्रतिपाद्यते। अतः न वेदांतानाम निर्विषयत्वम इति अर्थ, इसलिए वेदांत उपनिषदों की निर्विषयता का प्रसंग प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि